पढ़ेंगे संबंध क्या है, किसी से संबंध मतलब अगर रिलेशन की बात करें किसी से, इसी तरीके से हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि संबंध क्या है। तो संबंध हमेशा दो लोगों के बीच स्थापित करना है। अगर आप और एक बात और, यानी आपको फंक्शन आना चाहिए, यानी सेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सेट के बारे में जानकारी मतलब आपको सेट दिया जाएगा, सेट 11 में पढ़ लिया, समुच्चय क्या है 11 में पढ़ने का काम किया। तो एक सेट में कई सारे अवयव होंगे, या अवयव की बात की जाए तो मान लीजिए कि एक घर पे एक गार्जियन है, उनके बहुत सारे सदस्य हैं, यानी पिता उनके ढेर सारे संतान हैं, ठीक है। तो वो सभी संतान के यानी पुत्र जो है 3-4 पुत्र हैं और 2-3 लड़कियां हैं, तो वो सब किससे रिलेटेड है, पिता से। तब वो अपनी बात पिता से करने वाले हैं। तो यह जो कंडीशन है यानी रिलेशन को स्थापित करता है। तो आपको जैसे यहाँ और बता दें पिछली बार बता रहे हैं, तो आपको संबंध स्थापित करने के लिए सेट की जरूरत है। यदि या आप कह सकते हैं क्रॉस गुणा क्रॉस गुणा की बात हो, यदि दो सेट ए तथा बी दिया, आपको दो सेट दिया, यानी ए का संबंध दोनों सेट को आपस में क्रॉस गुणा करते हैं, अगर जैसे ए क्रॉस जैसे देखिए अगर बात की जाए ए में 1 2 3 और बी दूसरे सेट पे है ए बी सी दो नंबर है, इनका हम ए क्रॉस बी कर देंगे 1 2 3 क्रॉस ए बी सी को करते हैं। तो इनको जब हम गुणा करते हैं यानी ए क्रॉस बी करते हैं तो इस सेट में गुणा करके कितना है 1a 1b 1c 2a 2b 2c और 3a 3b 3c, ऐसे गुणा कर लिया यह एक क्लास जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए ए का संबंध 1 का संबंध ए से है, 1 का बी से है, 1 का सी से है, ऐसे 1 तीनों से रिलेटेड है, तो 2 भी तीनों के साथ संबंधित है। तो ये प्रक्रिया है, मतलब आप रिलेशन को स्थापित करेंगे तो आपको क्रॉस गुणा करना होगा, या कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी केवल एक से दी हुई है, एक से ही दिया हो तो उसी को आपस में गुणा कर देना है। जैसे मान लो आपको केवल ए दिया है, ठीक है, तो आप ए क्रॉस ए कर देंगे 1 2 3 और क्रॉस करेंगे तो 1 2 3, ऐसे अगर एक सेट है तो उसको आपस में रिपीट करके गुणा कर देना है, क्रॉस गुणा निकालना आपको अनिवार्य होगा। 1 1 1 तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है, ऐसे आप गुणा कर लेंगे और इनमें संबंध को स्थापित कर लेना है, ठीक है। तो ये तो क्रॉस गुणा था जिसका प्रयोग आपको करना है, ठीक है। अब यह हुआ है, इनको पहले हम नोट करके दिखाते हैं। देखिए 1 ने दिया है ए बी ऐसे दिया है, एलिमेंट ए क्रॉस बी सच दैट ए बी का भाई है, ठीक है। आपको ऐसे ही सेट दिया, अब कह रहा है कि ए और बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी के, जब हम ए और बी का गुणा किए होंगे तो उसमें ए बी आया है, तो यहाँ पर ए जो आगे लिख रहे हैं ना ए बी का भाई है, ए का संबंध बी से क्या है, स्मॉल ए का संबंध स्मॉल बी से कैसा है, ए बी का भाई है। अगर
करके हम यहाँ चलो ए बी में नहीं आ रहा है समझ, तो ऐसे लिख सकते हैं राज और राजू, ठीक है, राज कमा राजू, क्या है एलिमेंट का सिंबल होता है, यानी यह रूप से उनके घर के हैं, तो राज और राजू ए क्रॉस बी, ए एक दूसरा मतलब एक घर का व्यक्ति ए हो गया और यह दूसरा व्यक्ति हो गया, तो इनके अवयव कुछ रहे होंगे और इनके भी अवयव कुछ होंगे, जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला है ना, इसी तरीके से ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो उसमें राज और राजू आएंगे, तो राज जो है राज कमा राजू, राजू का भाई है, भाई इसका ये तात्पर्य यहाँ राज जो है राजू का भाई है। अगर हम ये कहें कि बताओ राज रेणु, यहाँ लिखते हैं रेणु एलिमेंट ए क्रॉस बी, अब यहाँ की अगर संबंध की बात करें तो लिखेंगे राज रेणु का भाई है, ऐसा भी हो सकता है, यानी राज का संबंध रेणु से क्या है, राज रेणु का भाई, लेकिन ऐसे हम से पूछे अगर ऐसी बात की जाए रेणु को आगे रख देते हैं, रेणु तब राज, ठीक है, एलिमेंट। अब ए क्रॉस बी, ये तो जरूरी नहीं कि हमेशा ए और बी दिया जाए, दूसरा भी कोई नाम मतलब यहाँ लिखा जा सकता है, मान लो सी क्रॉस बी भी लिख सकते हो, सी के कुछ अवयव रहे होंगे और डी के आगे वाला आगे वाले का अवयव है, पीछे वाले का अवयव है, ठीक है, तो सी क्रॉस बी यहाँ पे लिखेंगे रेणु राज, राज का क्या है बहन है, ठीक है, ये अगर ऐसे आपको लिख देता है तो समझ आइए यहाँ पर संबंध को स्थापित किया जा रहा है, और भी दिया है जैसे हाँ यहाँ पर ठीक है, तो अच्छे बहन की बात की जैसे अगर देखा जाए तीसरा कंडीशन में मान लो यहाँ पर आप किताब में देखेंगे ए बी ऐसे दिया है और एलिमेंट ए क्रॉस बी such that A E I A E I B E I E I E B E I A E I B E I से अधिक है, अधिक है, ठीक है। अब देखो अगर ए और बी दोनों एक साथ चल रहे हैं लेकिन इनमें दोनों संबंध है क्या, कुछ अंतर बताओ, कुछ ना कुछ इनके बारे में बताओ, आपको पूछा जा रहा है कुछ इनके बारे में बताओ, तब कहेंगे ए और बी ए क्रॉस बी के अवयव तो हैं, जब हमने ए और बी में संबंध किया हो सकता है कि माता पिता हो, तो जब ये लोग आपस में रह रहे हैं तो ये उन्हीं लोग के घर के हैं, तो इनमें क्या संबंध है, ए की आई बी की आई से अधिक है, ए बड़ा है और बी छोटा है, या हो सकता है बी आगे और ए पीछे का, जब बी की आई ए की आई से अधिक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ है ए जितना है उस बी की उम्र जितनी है उससे ए की उम्र अधिक है, अगर ये 10 साल के हैं तो 11 माने कैसे होगा, ठीक है, तो इनमें एक संबंध हो गया, ठीक है, ऐसे आप संबंध को दिखाएंगे, लिखने का और कंडीशन है, संबंध के प्रकार भी देना है, संबंध के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होंगे, ठीक है, तो चलो संबंध के प्रकार समझते हैं, या थोड़ा सा के इसके आधार पर लिख के दिखाते हैं हम, यहाँ देखो एग्जांपल जैसे ए में देते हैं पूजा और महिमा, ठीक है, दो लोग हैं, और बी में आ जाते हैं रेखा और श्याम, ठीक है, चलो इनमें हम देखें तो बन रहा है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी पूजा महिमा
ले लें हम लोग रेखा और श्याम, तो यही ब्रैकेट में आ जाएंगे ए क्रॉस बी। पूजा ऐसा लिखना है आपको, पूजा रेखा रेखा, ठीक है, पूजा रेखा पूजा श्याम श्याम, महिमा महिमा रेखा और महिमा श्याम, महिमा श्याम, ठीक है। आप देखो अब ई क्रॉस बी में तो ये लोग भी क्या है, अगर हम ई करेंगे बी पूजा रेखा, ठीक है, पूजा और समाधिका रेखा लिख दिए, एलिमेंट ए क्रॉस बी आपको दिख रहा है ना, ए क्रॉस बी में क्या है अंत में ए क्रॉस बी, और आप पढ़ सकते हो अब दोनों लड़की हैं, दोनों लड़कियां हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि पूजा रेखा की बहन है, ठीक है, पूजा रेखा की और क्या हो सकती है, मतलब हाँ फ्रेंड हो सकती है, ये भी कह सकते हैं पूजा रेखा की फ्रेंड है, दोस्त है, लेकिन हम यहाँ पर भी आधार पर सकते हैं कि पूजा पूजा रेखा की बहन है, बहन है, लेकिन ये तुम सोच के बताओ अगर हम लिखते हैं पूजा और यहाँ कोई दूसरा नाम लिख देते हैं अनु, ठीक है, पूजा और अनु एलिमेंट ए क्रॉस बी सच है, पूजा अनु की क्या है आदि की बहन है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया कि पूजा और अनु एलिमेंट है एक क्रॉस बी के, यहाँ संबंध है पूजा अनु की भाभी के बहन, ठीक है, तो लेकिन चलो ये संबंध तो हो सकता है, लेकिन क्या ये सही है कि पूजा और अनु एक क्रॉस बी के अवयव हैं, यहाँ पर मिलाओ कि इसमें पूजा और अनु कहीं दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यह असत्य है, एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट, ठीक है, तो एक आपको तो ऑलरेडी दिया रहेगा, उसके बाद अवयव यहाँ पर ऐड करके देगा रिलेशन, ठीक है, आप जो अवयव देंगे उनको आप क्रॉस करेंगे और उसके बाद ढूंढेंगे कि जो हमको मिला वो इसमें है कि नहीं है, अगर मिलेगा तो आप कहेंगे कि हाँ रिलेशन स्थापित हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि